हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, तो आज है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन आज सबके हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान हम लोग की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे और हर रोग दुख से हम लोग को दूर रखे। तो देखिए, साल के तो जो पर्व हम लोग के होता है, एक मीठी चीज़ से शुरुआत हुई। ऐसे हम लोग को जो कोई शुभ काम करते हैं तो हम लोग को पता है पहले मीठी चीज़ से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो पहला पर्व हम लोग को साल में पड़ा वो मकर संक्रांति से ही शुरू होती है। और भी जो हम लोग वैसे पता ना कहाँ कहीं कहीं कुछ और नियम होगा और या इसका जो दूसरा नेम होगा, लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति ही करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग के यहाँ पहले दही चूड़ा खाते हैं, कोई जतरा बजाते हैं तो बोलते हैं मुँह मीठा करते हैं, जब शुभ काम करते हैं तो करते हैं मुँह मीठा कर लें। देखिए, आज साल की पहला पर्व है तो दही चूड़ा से शुरुआत हुआ। तो भगवान हम लोग को पूरे बरस अच्छे से रखे और खुशमय जिंदगी रखे, हर रोग दुख से दूर करे और बहुत सारी खुशियाँ दे हम लोग को जिंदगी में और बढ़ने की हिम्मत दे। तो चलिए, आज हमारे घर में क्या क्या बना है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं किस तरह से अपनी मकर संक्रांति आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कैसे मैं घर में मना रही हूँ, किस क्या क्या चीज़ अपने घर में बनाई हूँ। तो हमारे यहाँ बनता है जो जैसे कि तिल का लड्डू बनता है और जो लाई होता है वो भी बोलते हैं उसको, कोई दाना बोलते हैं, कोई पता ना क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दाना बोलते हैं। उसको भुंजाकर लोग लाई बांधते हैं। तो मैं भी बनाई हूँ अपने घर में। ऐसे न पता ना कहीं कहीं तो और अब नियम होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो मैं अपने घर में बनाई हूँ। और देखिए, तो मैं क्या क्या बनाई हूँ। और ऐसे तो मैं खाना में बस दही चूड़ा और दूध है, गुड़ है और सब्जी भी बनाई हूँ। आप लोग को पता है मीठी चीज़ के साथ कितने लोग नमकीन भी पसंद करते हैं, तो ऐसा ही हमारे यहाँ भी है। बिना नमकीन के कोई मीठी चीज़ नहीं खाता है। तो वैसे तो कहीं कहीं लोग नहीं भी बनाते, लेकिन हमारे यहाँ बनता है तो मैं बनाई हूँ। तो चलिए, मैं एक सिंपल सी सब्जी बनाई हूँ, लेकिन आज का जो कुछ भी बनता है बहुत टेस्टी बनता है। और शाम में जो हम लोग पोंगल बनाएंगे, जो कि खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं पोंगल बोलते हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ बोला जाता है, जैसे कि कोई पोंगल भी कहता है, कोई खिचड़ी भी कहते हैं। तो देखो, तो शाम की बात है, शाम में शेयर करूँगी। तो चलिए देखिए, मैं क्या क्या कैसे कैसे कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं हल्दी मेथी बनाने वाली हूँ और उसी के लिए चावल को मैं भून रही हूँ। तो हल्दी मेथी बनाने के लिए जो चावल हमारे होते हैं, जो अरवा चावल बोलते हैं, तो उसको पहले भूना जाता है। कढ़ाई हो या कोई चीज़ में आप भून सकती हैं जो भूनने लायक हो। तो भून कर मिक्सी में मैं इसको पीस ली हूँ और बहुत ही महीन पीसा जाता है। तो देखिए, मेरा जो है पिसा गया है और उसको चलनी से चाल लूँगी। तो जो अच्छे से इसको पीसना रहता है और उसमें जो तीसी पड़ता है, हमारे यहाँ तीसी हमारे राज्य में ऐसी हमारे गांव पर भी होता है। तो मैं इसे मार्केट से खरीद कर लाई हूँ अपनी फैमिली के अनुसार। 250 ग्राम के करीब में 1 केजी चावल भी 250 ग्राम पड़ता है। कोई कोई तो ज़्यादा भी किसी ने डाल देते हैं, लेकिन मैं 250 ग्राम ही मंगाई हूँ। तो देखिए, जो मेथी है उसको भी अच्छी तरह से भुना रहता है और भूनने के बाद उसको मैं मिक्सी में पीस ली हूँ। और जब तक उसमें तेल नहीं निकलेगा, देखिए तेल निकलने का मतलब कि ये जो है वो गांठ गांठ जैसा बन जाता है पूरा। और उस पर डालने के लिए मैं हल्दी मेथी में ये जो मेरा छेड़ा हो गया और जो मूंगफली बादाम हो गया और गड़ी हो गया, उसको भी मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो बच्चे हैं बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी मैं पीस कर ही मैं डालती हूँ, मिक्सी में चला लेती हूँ। और ये जो मेरा हल्दी हो गया, ये मेरा मेथी हो गया। तो ये मेथी का मैं पाउडर बना ली हूँ इसलिए क्योंकि मेरा जो मेथी था घर में था, पुराना वाला मेथी था, थोड़ा रेड हो गया था। तो उसको पहले मैं मिक्सी में चला ली, क्योंकि ऐसे अंदाज नहीं मिलता है कि ये रोस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं मिक्सी में पहले थोड़ा दरदरे में चला ली थी।
तो उसको चलाने के बाद मैं फ्राई उसको कर ली, अच्छी तरह से भून ली। और अब ये मैं जो ये सब घी में ही बनता है, इसको मैं घी डाल रही हूँ हल्दी को भूनने के लिए। तो जो मेरा हल्दी है घी डालकर इसको अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे, पकाना होता है इसको अच्छी तरह। जब ये पक जाता है तो इसको स्वाद है बहुत अच्छा आने लगता है और पता नहीं चलता है। तो देखिए मेरा जो मेथी था इसको मैं भून कर रखी थी, इसको मिक्सी में पीस कर बहुत बारीक महीन कर ली हूँ। और सिर्फ इसमें घी की ही ज़रूरत होती है जो हल्दी मेथी बनता है उसको। तो देखिए जो मेरा नारियल था सूखा हुआ उसको मैं मुरादा बना ली हूँ मिक्सी में चलाकर। और इसको भी सबको मैं भून दूँगी घी डालकर, क्योंकि जिसको भी मैं फ्राई कर दूँगी तो ये भी रोस्ट जब हो जाता है तो इसका जो नमी है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारे कोई चीज़ में हम डालते हैं तो इसका नमी ख़त्म होने के चलते ज़्यादा दिन तक टिकता है, नहीं तो नमी रहता है तो तुरंत ख़राब होने की डर रहता है। तो उसको बनाने के लिए मैं जो गुड़ होते हैं उसको रख दी हूँ। गुड़ को भी पाक होता है, गुड़ से ही बनाया जाता है। तो देखिए गुड़ को उसको मैं पाक को चला रही हूँ। इसको ही पहचानना होता है, अंदाज लेकर ही अपनी जो सामग्री है उसी के अंदाज से ये बनाया जाता है। तो मेरा 1 केजी था तो 250 ग्राम करीब मैं पानी डाली हूँ गुड़ में। तो देखिए आपको देखने से लग रहा होगा कि मेरा ढीला है, लेकिन आप लोगों को पता है कि सर्दी में जो घी होता है वो जम जाता है और जो गर्म पड़ता है तो टघर जाता है। तो इसके चलते ये थोड़ा गीला दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी पड़ते जाएगा वो जमते जाता है। तो और बहुत ही खाने में भी मुलायम रहता है, बहुत स्वादिष्ट मीठे की तरह लगता है। और सर्दी में हम लोग को घर में बनाना चाहिए और बनाकर खाते हैं तो थोड़ा एक होता है ना गर्मी शरीर में, ठंडी में हम लोग का शरीर में गर्मी कम होती है तो इसलिए सब खाना चाहिए। तो इसे हमारे ससुराल में ही बनता है। हमारे जब मकर संक्रांति आता है तो हमारे ससुराल में ये जो हल्दी मेथी जो लाई हो गया या जो कोई तिलवा बोलते हैं तो सब बनता है। हमारे मायके में ये नहीं बनता है, सिर्फ लाई बनता है जो कि दाने के बनता है। तो देखिए मैं सबको गोल गोल एक बॉल के आकार में मैं हल्दी, वो मेरा हल्दी हो गया और इधर मेरा मेथी हो गया, तो मैं सबको बना रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, तो ये सब घर में बनाना चाहिए। कितने जगह बनता है, हमारे यहाँ का ये परंपरा है कि छोटे बड़े जो भी है हमारे यहाँ मेथी हल्दी बनता है और इसमें सिर्फ घी की ही ज़रूरत पड़ती है, घी से ही बनता है। तो चलिए मैं अब लाई बनाने वाली हूँ। तो लाई के लिए मैं चूड़ा वो होता है मैं बाहर से मंगाई हूँ भुना कर, ये भी भुना जाता है, लोग बालों में भुनवाते हैं। तो मैं उसको अच्छी तरह से उसको रगड़ रगड़ के किसी चादर हो या बेडशीट हो उस पर डालकर मैं उसको बना ली हूँ। उसमें बालू लगा रहता है तो निकल गया है। तो देखिए जो मेरा लाई है वो बन चुका है। और मैं ये जो उजला वाला तिल होता है तो उसको मैं बनाने वाली हूँ लाई, क्योंकि मेरा उजला वाला तिल के भी मैं लाई बनाती हूँ अपने यहाँ। और उसमें जो मूंगफली बादाम होता है तो उसको भी मैं रोस्ट करके उसका जो छिलकोइया होता है उसको मैं उतार ली हूँ। और अपने फैमिली के अनुसार मैं 500 ग्राम मंगाई थी जो उजला वाला तिल है। तो देखिए जो उसका भी पाग पहचानना रहता है, जब पाग पानी में डालेंगे तो वो बटुराने लगता है, तो उसी वक्त समझिए कि मेरा पाग हो चुका है। तो मैं डाल दी और डालकर देखिए गोल गोल मैं जो तिल का लड्डू है उसको मैं बना रही हूँ। और बहुत ही भी सर्दी में खाना चाहिए, बहुत ये भी स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए मेरा जो लाई है और जो तिल का लड्डू है बनकर तैयार हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जो अगर नए आप लोग होंगे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, अगर हमारे वीडियो पर आइए तो देखिए मेरा ये बनकर तैयार हो गया है। और आज जो खाना में है तो मैं खाना में तो आप लोग को तो पता है हमारे यहाँ सब्जी भी बनता है। तो ये आलू और मटर हो गया और जो बकरेली हो गया तो उसको मैं सब्जी बनाई हूँ। तो देखिए मेरा सब्जी और दही और दूध और चूड़ा और उसके साथ में मीठा और तिलकुट में निकाल कर रखी हूँ अपने फैमिली के लिए। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा,
ताकि मैं और अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बना सकूं। अगर हमको कहीं वीडियो में आप लोग की कहीं कमी दिख रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमको राय दीजिएगा कि मैं किस तरह से मैं आगे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो देखिए मेरा ये जो चूड़ा दही दूध निकाल कर सब्जी रखी हूँ तो खाने के लिए मैं निकाली हूँ। हमारे जो बच्चे हों मीठे के साथ नमकीन बहुत पसंद करते हैं